है मुगल एम्पायर, ठीक है भैया। तो बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और काफी ठीक ठाक लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इसमें समय लगता है कंप्लीट होने में। मुगल साम्राज्य यूं समझ लीजिए कि आज शुरू करना है, मुगल साम्राज्य शुरू करें तकरीबन 9 से 10 दिन लग जाएगा पढ़ने में, है ना। हाँ 9 से 10 ठीक है दिन लगेगा मुगल साम्राज्य को पूरा कंप्लीट करने में। तो चलिए देखा जाए, पढ़ना तो है ही, मेहनत तो करनी ही है, ठीक है, चाहे जो हो जाए, है ना, बिल्कुल। तो शुरू किया जाए महासंग्राम, ठीक है। तो आइए महासंग्राम की ओर आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि भैया क्या कुछ चीजें आप पढ़िए और कैसे पढ़िए, ठीक है। देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मुगल साम्राज्य की, किसकी भैया, मुगल साम्राज्य की, ठीक है। हाँ सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कुछ छूटेगा नहीं। मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं साथियों, और मुगल साम्राज्य आज तो समझिए कि इंट्रोडक्शन में चला जाएगा मुगल साम्राज्य का। आज पूरा जो मुगल साम्राज्य है इसका इंट्रोडक्शन में चला जाएगा कि कैसे क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़िए और रहकर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड मेंशन किया जाए। तो टाइम पीरियड की जब बात करें तो इसका पहला जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से 1540, और इसका जो दूसरा टाइम पीरियड है वो क्या है, दूसरा टाइम पीरियड है 1556 से 1858, ठीक है। ये दो टाइम पीरियड है इसके। ये क्या है, ये हमने बताया आपको शासनकाल, क्या है ये है शासनकाल। शासनकाल का मतलब टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड, ठीक है ना। तो ये आपको शासनकाल बताया, और ये बीच में गैप क्यों है, तो ये बीच में गैप क्यों है, ये बीच में जो गैप है, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे कारण है कि बीच में जो 1540 से 1556 का गैप है ये सूर्य वंश का है। किसका है, सूर्य वंश का है, सूर्य डायनेस्टी का है, ठीक है भैया। अच्छा अब हम देखेंगे कि भैया मुगल साम्राज्य की अगर बात करें, भाई संस्थापक कौन, फाउंडर कौन, संस्थापक अर्थात फाउंडर कौन, ठीक है। तो ये भी भैया क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन हुआ, है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि भैया रियल फाउंडर कौन, मतलब वास्तविक संस्थापक कौन, है ना, रियल फाउंडर कौन, ठीक है। अंतिम शक्तिशाली शासक कौन, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन, ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन, मतलब लास्ट पावरफुल रूलर, लास्ट पावरफुल रूलर, लास्ट पावरफुल रूलर कौन, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं अंतिम शक्तिशाली शासक कौन। और पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक, पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन, पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन हुआ, पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन हुआ, ठीक है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट पोस्ट मुगल रूलर, फर्स्ट पोस्ट मुगल रूलर कौन, फर्स्ट पोस्ट मुगल रूलर कौन, पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है। इसी प्रकार से भाई सर्वाधिक विस्तार किसने किया, मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय होगा, सर्वाधिक विस्तार, है ना, मोस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। मोस्टली जो एक्सपेंशन है मुगल साम्राज्य का वो किसके द्वारा किया गया, मोस्टली जो एक्सपेंशन है, सर्वाधिक विस्तार जो है वो किसके द्वारा किया गया, सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार। और इसी प्रकार से आप मुगल शासक को देखिए, मुगल काल का स्वर्ण काल, मतलब मुगल काल का स्वर्ण काल किसके कहते हैं, मतलब मुगल एम्पायर का गोल्डन एज, ठीक है, गोल्डन एज, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, गोल्डन का स्वर्ण काल, मुगल काल का स्वर्ण काल। और इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई ये भी है कि सबसे लंबा शासन काल, सबसे लंबा शासन काल, सबसे लंबा शासन काल, तो सबसे लंबा शासन काल किसका रहा, सबसे लंबा शासन काल, ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड, लॉन्गेस्ट रूलिंग, सबसे लंबा शासन काल। और इसी प्रकार से सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य, भाई सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, सबसे बड़ा साम्राज्य मतलब लार्जेस्ट एम्पायर, लार्जेस्ट एम्पायर, ठीक है, सबसे बड़ा एम्पायर किसका था, लार्जेस्ट एम्पायर, ठीक है, लार्जेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। बाकी अंतिम शासक में लास्ट, मतलब अंतिम शासक, ठीक है, तो अंतिम शासक भी आप आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई संस्थापक कौन, संस्थापक सिर्फ अकबर, और संस्थापक अकबर संस्थापक, ठीक है, अकबर संस्थापक, एक मिनट, अकबर ने भी बाबर संस्थापक, और संस्थापक बाबर संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन हुआ, बाबर संस्थापक, ठीक है, बाबर संस्थापक। रियल फाउंडर कौन, रियल फाउंडर अकबर, रियल फाउंडर कौन, अकबर, ठीक है ना, रियल फाउंडर कौन, अकबर, ठीक है। अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ, औरंगजेब, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब क्या है, अंतिम शक्तिशाली शासक, ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक, ठीक है। पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन हुआ, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। सर्वाधिक विस्तार किसने किया, सर्वाधिक विस्तार तो अकबर ने किया था, सर्वाधिक विस्तार किसने किया था, मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अकबर ने किया था। स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहते हैं। सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, औरंगजेब का रहा, किसका रहा, औरंगजेब का रहा, ठीक है। और सबसे बड़ा साम्राज्य भी किसका रहा, औरंगजेब का ही रहा, सबसे बड़ा साम्राज्य या सूबों की सर्वाधिक संख्या किसकी रही भैया, औरंगजेब की रही, ठीक है ना, औरंगजेब की रही, क्लियर है। अच्छा और लास्ट शासक कौन हुआ, तो बहादुर शाह द्वितीय, कौन हुआ, बहादुर शाह द्वितीय हुआ, कौन हुआ, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो एज इट इज नोट कर डालेंगे, ठीक है। हाँ जी, उत्तरवर्ती का मतलब हो गया कि वह टाइम पीरियड जहां से मुगलों का पतन शुरू हुआ, ठीक है ना, वह टाइम पीरियड जहां से मुगलों का पतन शुरू हुआ, वह टाइम पीरियड जहां से मुगलों का पतन शुरू हुआ। ठीक है भैया, हाँ बहुत लंबा मुगल साम्राज्य है और एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, और तैयार रहेगा, क्लियर कट, कहीं से कहीं तक कोई समस्या, छापो फिर, इंतजार किस बात का है, किसका है ये तुमको इंतजार, है ना, मैं हूं ना, किसका है ये तो, कहां चंगेज खान पहुंच गए, चलो भैया, ठीक है। तो एक एक फैक्ट, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट पढ़िए चप्पा चप्पा, और एग्जाम में जाकर एक एक प्रश्न पेपर के आइए रबर, राइट। सबसे लंबा शासनकाल किसका है, ये क्या लिखा है बताइए, सबसे लंबा शासनकाल लिखा तो है औरंगजेब का है, ठीक है, किसका भैया, औरंगजेब का है। हाँ लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड का मतलब सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया, ठीक है भाई बात समझ लो,
देखो ऐसा है, मुगल साम्राज्य का पहले टाइम पीरियड की हम बात करें तो 1526 से 1540 बीच में थोड़े समय के लिए 15-16 वर्षों के लिए सूर्य वंश आया, ठीक है ना? हाँ जी भैया। और उस सूर्य वंश के बाद फिर से मुगल वंश आया 1556 से 1858 तक चला, बढ़िया, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, इतना पढ़ते हैं पहले, मैं नहीं पढ़ता इतना, मेरे पावर कितना है और इतना कहाँ टाइम में पढ़ेगा भाई, तेरे को तो क्लास ही है। देखो संस्थापक फाउंडर, तो मुगल साम्राज्य का फाउंडर कौन हुआ? बाबर, ठीक है? ये संस्थापक है और ये रियल फाउंडर क्यों है? क्योंकि अकबर के समय में मुगल साम्राज्य न केवल बढ़िया से स्थापित हुआ बल्कि चारों तरफ से उसकी सीमाएं भी सुरक्षित हुई, ठीक है? और इसका विस्तार भी हुआ। अकबर के समय में लंबा शासनकाल भी है अकबर का। हालांकि अकबर से ज्यादा समय तक शासन किसने किया था? अकबर से भी ज्यादा समय तक शासन किया औरंगजेब। अरे अच्छा, मेरी बुक भैया अगले महीने हर हाल में आ जाएगी, तो भैया तो संस्थापक हो गया बाबर, वास्तविक संस्थापक हो गया अकबर, ठीक है? दो चीजें हैं। अब इधर देखिए अंतिम शक्तिशाली शासक, ठीक है? मतलब मुगलों में जितने शासक हुए, जितने शक्तिशाली शासक हुए, उनमें से सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ? औरंगजेब हुआ, ठीक है? अच्छा भैया, इसी प्रकार से जो जब मुगलों का पतन शुरू हुआ तो उसमें पहला शासक बहादुर शाह प्रथम, ठीक है? और मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार अकबर ने किया, स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को बाकी आप समझ रहे हैं। अच्छा ऊपर वाली स्लाइड कट रही है तो भैया उसका एक इंतजाम ये कर सकते हैं हम कि आप देखिए कि मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं, फोकस करिए, ठीक है? अब एक बात और बता दूं कि भैया मुगल शासकों का जो क्रम है, मुगल शासकों का जो क्रम है वो याद करना पड़ता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? जैसे क्या होता है कि चार मुगल शासकों का नाम दे देगा और आपसे कहेगा कि इनको इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए या निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शासक सबसे बाद में आया, कौन सा सबसे पहले आया, ठीक है ना? हाँ जी भाई, बहुआजा, ताज और बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर, ठीक है? ये आपको याद करना है, बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर, बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर। हाँ ये बढ़िया सवाल है कि सर आप कितना कमा लेते हैं। सर एक तरफ से देखिए बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर, तो बा से क्या हो जाएगा भैया? बा से हो जाएगा बाबर, हा से क्या हो जाएगा? हा से हो जाएगा हुमायूं, ठीक? हाँ, आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अकबर और जा से क्या हो जाएगा? जा से हो जाएगा जहांगीर। अरे बेटा मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ यार, सैलरी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कमाने वाले नंबर 2 की कमाई से बहुत लोग कमा लेते हैं। सैलरी मिलती 25-30 हज़ार, लेकिन एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो बहुत होती है, ठीक है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? आराम से नंबर 2 वाली कमाई होती है। बा से बाबर, हा से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर। ताज किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। और से क्या हो जाएगा? और से औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है? और से औरंगजेब हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बा से क्या हो जाएगा? बा से भैया हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। क्या हो जाएगा भैया? बहादुर शाह प्रथम। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम। जा से क्या हो जाएगा? जहांगीर शाह। क्या हो जाएगा? जहांगीर शाह, ठीक है? और फर्रुख शीर तो पूरा का पूरा ही लिखा, ठीक है? देखो ऐसा है कि आप सारे शासकों को मत याद करो, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारे शासकों को याद कर लीजिए, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारे शासकों को याद कर लीजिए, आप शुरुआत के इतने शासकों के नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना? क्या? बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर। तो इससे आपको शुरू के शासकों के नाम सीक्वेंस से याद रहेगा, ठीक है ना? ठीक है? अच्छा मेरा आईफोन ले लोगे तुम? अरे तुम मेरा आईफोन है, बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर, ठीक है? सिलेक्शन एक बार लेकर आ जाओ, फिर मेरे पास जो रहेगा जो कहोगे दे दूंगा, ले लो। बहुआजा, ताज और बद फर्रुख शीर, ठीक है? तो अच्छा अब देखो एक काम करो इत्मीनान से, आप सीक्वेंस से इस बात पर लग जाओ कि भैया जो शासक हुए, ठीक है? बाबर से लेकर अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक सीक्वेंस से सब लिख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलो क्या करना है यहाँ पर? जरा ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर ये करना है आपको कि एक एक करके देखते चलना है। क्या देखिए, जैसे बाबर, पहला शासक कौन हुआ? बाबर। पहला शासक कौन हुआ भैया? बाबर। तो बाबर का टाइम पीरियड क्या था? बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से 1530, ठीक है? सीक्वेंस से बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। कौन आया भैया बाबर के बाद? हुमायूं आया। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं भैया, ठीक है? बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल दो है, एक तो 1530 से लेकर 1540 और दूसरा क्या है? दूसरा है 1555 से 56, ठीक है ना? क्योंकि बीच में सूर्य वंश था, ठीक है ना? हाँ, अब से थार लोगे? अरे सही है, थार नहीं दिला पाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा आसान रखें। 1556 से फिर 1605, ठीक है? अकबर के बाद फिर कौन आया? अकबर के बाद आया जहांगीर, ठीक है? अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया, जहांगीर। और जहांगीर का क्या रहा शासनकाल? भाई 1605 से 1627, ठीक है? देखो भाई आराम से ये क्यों बता रहा हूँ वो अभी आप समझ जाएंगे एक एक करके, बस अभी जो है इतना से नोट करते चलिए, ठीक है? इसको बताने के पीछे दो पर्पस है वैसे। एक पर्पस क्या है? इसको बताने के पीछे एक पर्पस तो ये है कि आपको सीक्वेंस पता चले कि भैया किस शासक के बाद कौन आया, ठीक है? किस शासक के बाद कौन आया, और दूसरा ये है कि उनका टाइम पीरियड पता चले कि भैया किस टाइम पीरियड के दौरान कौन रहा, और तीसरा ये कि आपको पता चले कि भैया यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है? चलिए भैया हमें गुरु दक्षिणा में केवल आपका सिलेक्शन चाहिए, आप बस है चलिए। और देखिए अगर बगल जो मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, अगर बगल जो स्पेस छोड़ रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ लिखूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, ठीक है? तो ज्यादा नहीं परेशान होना है, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा और जो लिखूंगा वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है भैया? हाँ जी, तो कहीं से कहीं कोई ऐसी दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है? जहांगीर के बाद कौन भैया? जहांगीर के बाद तो शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है? जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, ठीक है ना? कहीं कहीं पर 57 भी लिखा रहता है। औरंगजेब, इसके बाद कौन आया? औरंगजेब आया। औरंगजेब की अगर बात करें, ठीक है? औरंगजेब की अगर बात करें तो ये औरंगजेब का शासनकाल क्या था? औरंगजेब, और तो इसका शासनकाल 1658 से शुरू करके औरंगजेब के बाद कौन आया? औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम, ठीक है? तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अब बहादुर शाह प्रथम जो है इनका शासनकाल क्या है? 1707 से 1712, ठीक है? बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया? जहांगीर शाह। कौन आया? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का शासनकाल क्या है? जहांगीर शाह। इसका शासनकाल क्या है? तो इसका शासनकाल है 1712 से 1713, मतलब केवल एक वर्ष के लिए शासन किया इसने। क्या ही शासन किया इसने, है? और इसके बाद कौन आएगा भैया? इसके बाद आने वाले हैं फर्रुख शीर। कौन आने वाला है? फर्रुख शीर, ठीक है? आइए इसके बाद फर्रुख शीर आएंगे। देखिए नोट्स अच्छे से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नोट्स जितना अच्छा आपका बना रहेगा उतना अच्छा उतना आपका पढ़ाई में मन लगेगा। फर्रुख शीर, ठीक है? फर्रुख शीर, फर्रुख शीर, फर्रुख शीर, ठीक है? फर्रुख शीर, फर्रुख शीर की अगर बात करते हैं तो 1713 से 1719, ठीक है? 1713 से 1719, ठीक है ना? हाँ, फर्रुख शीर के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे, फर्रुख शीर के जस्ट बाद आएगा कौन? रफी उद दरजात, ठीक है? अब ये नाम थोड़ा सा खतरनाक होता है, रफी उद दरजात।
रफी उद दर्जात। और भैया देखिए एक ही साल में तीन चार शासक चेंज हुए, ये वो टाइम पीरियड था जब एक ही साल में कई शासक चेंज हुए। जैसे रफी उद दर्जात आया और इसी वर्ष एक शासक आया जिसका नाम है रफी उद दौला, और आया रफी उद दौला आया इसी वर्ष, ठीक है, रफी उद दौला आ गया। और इसी वर्ष फिर आप देखिए इसी वर्ष फिर परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसी वर्ष फिर परिवर्तन हुआ और पता चला कौन आ गया भैया, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आ गया? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला शासक था थोड़ा, है ना। टाइम पीरियड ऐसी बात है। देखिए टाइम पीरियड आप ये देखिए कि इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड ये बगल में लिख लेंगे इसका, है ना, ये सबका 1719 ही है, ठीक है, 1719 ही है, 1719 से शुरू करके 1748 तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो वो अभी हम लौटते समय मतलब अभी इसके अगल बगल जो लिखेंगे उसी में लिख लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करते चलेंगे एक एक करके। भाई मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आ जाएगा आपका कौन? अहमद शाह। कौन आएगा भाई? अहमद शाह आएगा, अहमद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड क्या है? देखो अहमद शाह के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1748 से 1754, 1748 से 1754, ठीक है। नहीं टाइम पीरियड याद करने की कोई आसान ट्रिक नहीं है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है, उनके टाइम पीरियड को याद करते चलिए, ठीक है ना। हाँ जी भाई, अहमद शाह के बाद बताएगा आलमगीर प्रथम, आलमगीर प्रथम, ठीक है, आलमगीर प्रथम आएगा, आलमगीर प्रथम, ऐसा आलमगीर द्वितीय। ये आलमगीर द्वितीय, आलमगीर प्रथम किसे कहते हैं? औरंगजेब को आलमगीर प्रथम कहा जाता है, ठीक है ना, आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है भैया, किसको? औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर प्रथम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1754 से 1759, ठीक है, 1754 से 1759। और आलमगीर द्वितीय के बाद तुरंत बाद आ जाएगा एक शाहजहां। जी हाँ, ये शाहजहां द्वितीय है, शाहजहां द्वितीय। हालांकि इसका कोई टाइम पीरियड है नहीं, मतलब ऐसे कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं है, कुछ महीने का शासक है, ठीक है, जबरदस्ती का शासक है, 1659 में बना था, कभी 1659 में बना था, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद आएगा एक जिसका नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, क्या? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय भैया जो बक्सर के युद्ध में भी शाह आलम द्वितीय रहेगा, तो वहां भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कौन भैया? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1759 से शुरू होकर 1806 तक, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, एज इट इज याद करने की जरूरत है। शाह आलम द्वितीय के तुरंत बाद कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय के तुरंत बाद आएगा भैया कौन? याद आएगा अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या था? अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से 1837, ठीक है। और इसके बाद एक अंतिम शासक आएगा कौन? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है, 1837 से शुरू करके 1858 तक, ठीक है, ठीक है। आइए अब इनके बारे में कुछ ना कुछ जो भी है बातें एक एक करके थोड़ा नोट करते चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1857 में मुगल बादशाह था, अभी टाइम पीरियड लिखा ना, उसे क्या लग रहा है, ये कौन रहा होगा? बहादुर शाह जफर। तो भैया बाबर हो गया संस्थापक, संस्थापक मतलब फाउंडर, संस्थापक मतलब फाउंडर, ठीक है। इसे क्या उपाधि दी गई थी? इसके बारे में उपाधियों की बात करें तो इसे गाजी कहा गया है, क्या कहा गया है? गाजी कहा गया है। और क्या कहा गया है इसे? इसे कलंदर भी कहा गया है, क्या भैया? कलंदर, क्या कहा गया है? कलंदर भी कहा गया है इसे, ठीक है, गाजी भी और कलंदर भी। बाबर की एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा इंपॉर्टेंट है, बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, क्या है? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं के बारे में जो लिखा गया है वो हुमायूं नामा में लिखा गया है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा हालांकि आत्मकथा नहीं है, ये जीवनी है, हुमायूं नामा, ठीक है। तो हुमायूं नामा जो है ये बायोग्राफी है, मतलब जीवनी है, बायोग्राफी है मतलब जीवनी है, ठीक है, बायोग्राफी है अर्थात जीवनी है, ठीक है, ये जीवनी है। और इसको लिखने वाला कौन था? तो इसको लिखने वाली थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, गुलबदन बेगम कौन है भैया? गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन, गुलबदन बेगम कौन है? ये हुमायूं की बहन, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है, ठीक है, ठीक। और क्या किया है भाई हुमायूं ने? मुगल चित्रकला की नींव रखी है, याद रखेंगे, मुगल चित्रकला की नींव रखी, मुगल चित्रकला की नींव रखी, ठीक है, मुगल चित्रकला की नींव रखी मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग या मुगल आर्ट, ठीक है, मुगल पेंटिंग या मुगल आर्ट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। 1411 में अहमद शाह ने, अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी, वो अहमद शाह लगे, ठीक है। ऐसे तो एक अहमद शाह अब्दाली भी है, हाँ, एक अहमद शाह अब्दाली भी है, ठीक है ना। अरे ठीक है, आप चचेरी ममेरी भी याद रखोगे, कैसे काम चलेगा भाई। चलिए अकबर की बात करते हैं। भाई सबसे कम उम्र में राज्याभिषेक, सबसे कम उम्र में राज्याभिषेक किसका हुआ? भारत में सबसे कम उम्र में, ठीक है, जो राज्याभिषेक है, भारत में सबसे कम उम्र में राज्याभिषेक, सबसे कम उम्र में राज्याभिषेक, ठीक है, सबसे कम उम्र में राज्याभिषेक। अकबर के बारे में जो लिखा गया वो लिखा गया अकबरनामा, अकबरनामा में लिखा गया। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा की अगर बात करें तो अकबरनामा भी ये भी जीवनी ही है, जीवनी मतलब बायोग्राफी है, ठीक है, क्या है ये? बायोग्राफी ही है। और इस बायोग्राफी को लिखने वाला कौन? इस बायोग्राफी को लिखने वाला था कौन? अबुल फजल। किसने लिखा भैया? अबुल फजल के द्वारा इसे लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा इसे लिखा गया, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि मुगल काल में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अकबर के शासनकाल को कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर भी मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है ना, चित्रकला का स्वर्णकाल इसके शासनकाल को कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं जहांगीर के शासनकाल को, मतलब कह सकते हैं कि गोल्डन एज ऑफ गोल्डन। बाकी जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर की भी आत्मकथा है, जिसे जहांगीर नामा के नाम से जाना जाता है, जहांगीर नामा, जहांगीर नामा, जहांगीर नामा, ये इनकी आत्मकथा है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है,
ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, मतलब स्वयं लिखी है, ठीक है, मतलब आपने बताया तो ये स्वयं लिखा होता है इंसान, ठीक है, तो ये भी याद करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। रियल नेम क्या था इसका? इसका रियल नेम की अगर बात करें तो वास्तव में इसका नाम जो था वो क्या था? ये था सलीम। क्या था भैया? सलीम इसका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम क्या था इसका? सलीम इसका वास्तविक नाम था। जैसे अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर का वास्तविक नाम था जलाल। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलाल, ठीक है ना? हाँ जी, जलाल, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए ये देखिए शाहजहां की बात करें। शाहजहां का रियल नेम क्या था भैया? शाहजहां का रियल नेम, तो शाहजहां का रियल नेम था खुर्रम। क्या नाम था इसका वास्तव में नाम? खुर्रम, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है क्या नाम था इसका वास्तव में? खुर्रम था, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं? इसके शासनकाल को कहते हैं मुगल काल का स्वर्णकाल। क्या भैया? मुगल काल का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। अच्छा, इसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल के साथ साथ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ठीक है ना? हाँ जी, मतलब कह सकते हैं कि गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ तो बिल्कुल आधार कलीबा है, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर है, तो ये भी याद करने की जरूरत है। अच्छा, औरंगजेब की बात करें तो भाई औरंगजेब के बारे में देख लीजिए कि औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल को पहली बात तो बहुत सारी चीजें औरंगजेब के बारे में। अच्छा, इन सब के बारे में डिटेल में तुम्हें पढ़ना है, तो केवल अभी एक एस्टीमेट ले रहा है कि कहां शुरू करना है, कहां तक लेकर जाना है, ठीक है भैया, ठीक, देखिए औरंगजेब की अगर बात करें तो भैया इसको आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इसको? इसको आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आलमगीर प्रथम, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि क्या कहते हैं इसको, इसे आलमगीर फर्स्ट भी कहा गया है, ठीक है, आलमगीर फर्स्ट भी इसे कहा है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ ले भाई, पढ़ ले कमेंट मतलब कमेंट बाजी में इतना लगे होंगे कि पता नहीं नोट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नोट्स बना लो बेटा, बाकी तो बातचीत होती रहेगी, ठीक है। आलमगीर प्रथम औरंगजेब के समय में एक चीज ये भी है कि शासन का आधार इसने क्या बनाया था? कुरान। इसके समय में शासन का आधार क्या था? कुरान, ठीक है, शासन का आधार इसने क्या बनाया? कुरान, ठीक है, मतलब कुरान में जो लिखा था उसी हिसाब से चीजें इसने लेकर चली और कुछ चीजों का दुरुपयोग भी किया, ठीक है। देश ऑफ था, ठीक है, भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, दारुल इस्लाम, ठीक है, दारुल इस्लाम मतलब इस्लामिक स्टेट, दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, ठीक है ना, बनाना चाहता था, बनाना चाहता था, ठीक है, तो दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, ठीक है। वन टू दारुल हर्ब है, इसका मानना था कि भारत क्या है? भारत दारुल हर्ब है, मतलब काफिरों का देश है, गैर मुसलमानों का देश है। तो ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि इसे दारुल इस्लाम बनाया जाए, मतलब इस्लाम का देश बनाया जाए, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करें तो ये बहादुर शाह प्रथम का रियल जो रियल नेम है और अदर नेम है, तो वो क्या था भैया? इसका एक रियल नेम भी था, रियल नेम इसका था मुअज्जम। क्या था भैया? मुअज्जम इसका वास्तविक नाम था, ठीक है, मुअज्जम, बिल्कुल आपको याद करना है, मुअज्जम, ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है, शाह बेखबर, मतलब इसे मतलब नहीं कहा क्या चल रहा है, चलिए शाह बेखबर, ठीक है, शाह बेखबर भी इसे कहा गया है, शाह बेखबर, ठीक है, शाह बेखबर भी इसे कहा गया है, ठीक है। इसके समय में आप देखेंगे तो इसने मराठों के बीच में युद्ध करा दिया, है ना, मतलब यहाँ है ना मराठा को मराठों में कर लेंगे, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। किसकी? उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की शुरुआत, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की शुरुआत, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की शुरुआत, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की शुरुआत, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की शुरुआत, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ पोस्ट मुगल पीरियड। अब ये है कि खुद के दम पर भाषा बना नहीं, ये खुद के दम पर भाषा नहीं बना, ठीक है, चादर शाह, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लंपट मूर्ख, ठीक है, लंपट मूर्ख, मतलब समझ लीजिए कि इसको फूल कहा जाता है, ठीक है, फूल था, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि इसको और क्या कहा जाता है? जहादर शाह, जहादर शाह को क्या कहते हैं? जहादर शाह को आप देखेंगे कि जुल्फिकार खान उस समय का एक प्रसिद्ध सरदार हुआ करता था, जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान की मदद से, है ना, जुल्फिकार की मदद से, जुल्फिकार खान की मदद से राजा बना, राजा बना, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बिकम किंग, बिकम, हाँ, जुल्फिकार खान, विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा भाई, जहादर शाह जो है लंपट मूर्ख तो कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये दो बातें, ये बात आपको याद करनी है कि जहादर शाह जुल्फिकार खान की मदद से राजा बना, ठीक है ना, जहादर शाह, ठीक है भाई। आगे बढ़े, फर्रुख शेर, फर्रुख शेर के देखिए यहाँ पर एक चीज ये समझ लेना है ना इनके बारे में, फर्रुख शेर, रफी उत्तरजात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, ये चार के चारों जो शासक हैं, है ना, किसकी मदद से राजा बने? तो ये आप देखेंगे कि ये राजा बने हैं किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने, ठीक है, सैयद बंधु, सैयद बंधुओं, ये चार के चारों खुद के दम पर। और देखिए उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, यहाँ से उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य शुरू हो गया, पोस्ट मुगल पीरियड, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? यहाँ पर कहीं ना कहीं मुगलों का लगातार डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ के जो राजा है वो खुद के दम पर राजा नहीं, ठीक है, तो वही चीज है, सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने, सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने, ठीक है, ये सब के सब सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बिकम किंग, राजा बने, ठीक है। और ये जो सैयद बंधु है, इसी वजह से सैयद बंधुओं को क्या कहा गया है? सैयद बंधुओं को इसी वजह से कि दो भाई थे दरअसल में, है ना, एक आप देखेंगे कि सैयद हुसैन अली था और एक और था, तो दोनों ही, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों भाई थे, ठीक है ना, ये दोनों क्या थे भैया? ये दोनों भाई थे, ठीक है, तो उन्हीं की मदद से ये राजा बने हैं, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है कि उन्हीं की मदद से राजा बने। तो इसी वजह से चूंकि सैयद बंधु जो है, इन्होंने सैयद बंधु ने इतने लोगों को, चार चार लोगों को राजा बनाया और अपने इशारे पर नचाया, इसीलिए सैयद बंधु को किंग मेकर कहा गया है। क्या कहा गया है? इसी वजह से इनको कहा गया है किंग मेकर, क्या कहा गया है? किंग मेकर कहा गया है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब यह भी जान लीजिएगा कि सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ, ठीक है, सैयद बंधु का अंत, तो यहाँ लिख देते हैं कि सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ, ठीक है, सैयद बंधु का अंत, ठीक है, यहाँ पर हुआ सैयद बंधु का अंत, ठीक है, सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ? सैयद बंधु का अंत हुआ यहाँ पर, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एंड ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है, ठीक है। अब आप देखें कि सैयद ब्रदर्स में एक का नाम था सैयद हुसैन अली, क्या नाम था? एक का नाम था सैयद हुसैन अली, ठीक है, सैयद हुसैन अली, सैयद हुसैन अली, और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था सैयद, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला, क्या था भैया? सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला, ठीक,
सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला। तो ये सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला, ठीक है, तो चूंकि दोनों के नाम में सैयद शब्द है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर काफी पावरफुल थे और इन्होंने ही लगातार एक के बाद एक कई राजा बनाए, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है, इन्हें किंग मेकर कहा गया है, किंग मेकर कहा गया है, ठीक है। तो एज इट इज को याद करने की भाई जरूरत है कि इनको किंग मेकर कहा गया है, ठीक है। और देखिए भाई, ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए जैसे फर्रुख शेर है, ठीक है, फर्रुख शेर जो है इसके समय में इसने 1717 में एक काम किया जो काफी, ठीक है, गलत था। 1717 में इसने शाही फरमान जारी किया, ठीक है, क्या भैया, शाही फरमान, शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान जारी किया, ठीक है। और इस शाही फरमान का लाभ किसे मिला? ठीक है, ये किसके लिए था, ठीक है। इसके तहत एक्चुअली में हुआ ये कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ, ठीक है, किसको लाभ हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ, उन्हें प्रॉफिट, ठीक है। अब ये क्या था वो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। आज मैथ की क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, आज मैथ की क्लास नहीं होगी। अच्छा, रफी उत्तरजात सबसे छोटा शासनकाल इसी का है, सबसे छोटा शासनकाल। तो मुगल शासकों में सबसे कम समय तक शासन किसने किया? मुगल शासकों में सबसे कम समय तक शासन इसी ने किया, तो सबसे छोटा शासनकाल, ठीक है ना, हाँ जी, मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट, क्या शॉर्टेस्ट, ठीक है, रूलिंग पीरियड, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड। तो सबसे छोटा शासनकाल किसका था? रफी उत्तरजात का शासनकाल सबसे छोटा शासनकाल था, ठीक है। और ये जो रफी उद्दौला आप देख रहे हैं, रफी उद्दौला कौन है? रफी उद्दौला जो है, ठीक है, इसी को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? शाहजहां, है ना, शाहजहां द्वितीय, ठीक है, इसको शाहजहां द्वितीय कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? एक और ऐसे आ जाएगा, हाँ, तो ये वाला जो है आपका यहाँ पर इसको शाहजहां द्वितीय कहेंगे, ठीक है, शाहजहां द्वितीय, ये शाहजहां द्वितीय है, क्या है भैया, ये शाहजहां द्वितीय है, ठीक है। तो याद करने की जरूरत है आपको। चलिए, तो ये आपको याद करने की जरूरत है भैया। अच्छा, इनका शासनकाल भी एक लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि किस प्रकार से है। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है इन दोनों का? देखिए, रफी उद्दौला, रफी उत्तरजात, तो रफी उत्तरजात, रफी उद्दौला दोनों का टाइम पीरियड क्या है? 1719 में। 1719 में फर्रुख शेर गए, उनकी जगह पर कौन आया? रफी उत्तरजात। फिर वो गए, कौन आया? रफी उद्दौला। फिर उसी साल ये गए और मोहम्मद शाह रंगीला आए। मतलब 1719 ये वो वर्ष है जब चार मुगल शासक बदले, चार मुगल शासक बदले, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। अच्छा भैया, मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय की सबसे महत्वपूर्ण और घटना क्या याद करनी है? करनाल का युद्ध, क्या भैया, करनाल का युद्ध, ठीक है, याद करिए, इसी के समय में करनाल का युद्ध हुआ, ठीक है। क्या हुआ भैया? करनाल का युद्ध, मतलब बैटल ऑफ करनाल, क्या भैया? बैटल ऑफ करनाल। और ये जो बैटल ऑफ करनाल है, ठीक है, इसमें इसमें मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने हराया, नादिर शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, करनाल का युद्ध क्लियर है। अच्छा, अब इस करनाल के युद्ध में क्या हुआ, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह को, ठीक है, किसने हराया भैया? मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, ठीक है, मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, ठीक है, मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, ठीक है, मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया। मतलब कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह डिफीटेड, ठीक है। तो मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, ठीक है। इसको अभी एक्सप्लेन भी पूरा करेंगे एक एक करके, तो बहुत ऐसे परेशान मत होइएगा, एक एक करके चलने दीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ। अफगान, ठीक है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का 1748 में गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण, ये भी ऐसे याद कर लेना है, गुजरात पर आक्रमण, ठीक है। हाँ जी, तो ये नाम साझा होगा, दूसरे का साझा होती, तीसरे का साझा होती। चलिए, तो इसको नोट कर लेंगे। अफगान शासक, अफगान शासक, ठीक है, तो अफगान रूलर, मुझे सबका थोड़ी सी लगी, लेकिन इस शासक का नाम भी अहमद शाह है, इस शासक का नाम भी अहमद शाह है, ठीक है, और इस शासक का नाम भी अहमद शाह, केवल इसके नाम में अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण है किसके शासनकाल में भारत में पहली बार हुआ? अहमद शाह के समय, ठीक है। कहां पर हुआ? गुजरात, कब हुआ? 1748 में, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो पॉलिटी जो है वो नहीं पढ़ूंगा, और पॉलिटी जो है आपकी हिस्ट्री के बाद शुरू होगी, सिंपल सी बात है, अभी तक क्लास कहां पढ़ा है, ठीक है। आलमगीर द्वितीय पर आ जाइए, 1754 से 1759, आलमगीर द्वितीय पर आ जाइए, ठीक है, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की अगर बात करोगे तो आलमगीर द्वितीय से रिलेटेड क्या याद करना है भाई? इसके समय में कौन कौन से युद्ध इधर उधर हुए? जैसे इसमें प्रमुख रूप से आपको याद करना है कि प्लासी का युद्ध इसी के समय में तो हुआ, देखिए प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिर क्यों पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, या उस समय मुगल शासक कौन था? क्योंकि मुगल शासक जो थे उन्हीं का तो शासन था अवध बंगाल से लेकर हर क्षेत्र तक। तो बंगाल का जो उस समय कानूनन मुगलों का ही शासन था, लेकिन बंगाल के जो स्थानीय नवाब थे वो प्लासी के युद्ध में हार गए और ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ गई, ठीक है ना। नादिर शाह कोई ही नहीं बल्कि साथ में तख्ते ताउस भी ले गया और बहुत कुछ लूट कर ले गया। प्लासी का युद्ध भाई 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। और इस बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ भैया? इस बैटल ऑफ प्लासी से हुआ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, 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 ठीक है। तो कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ आलमगीर द्वितीय के समय में। इसके बाद शाह आलम तृतीय है, शाह आलम तृतीय से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें याद करनी होती हैं, जैसे शाह आलम तृतीय, जिस समय शाह आलम तृतीय शासक रहा, इस समय देश में जो युद्ध हुए, जैसे वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर इनका काम तमाम कर दिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है। और इसी प्रकार से इसी समय भाई पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ 1761 में, मतलब कह सकते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसी प्रकार से बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध,
बक्सर का युद्ध हुआ भी इसी के शासनकाल में, जिसमें ये भी शामिल हुआ था, याद होगा आपको, नहीं तो आगे तो पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, क्या हो गया, स्थापित हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया, ठीक है। अच्छा, नादिर शाह ने मोहम्मद शर्मिला को हराया तो मुगल साम्राज्य खत्म होना चाहिए, उसके लिए नादिर शाह का भारत में रुकना जरूरी है ना। नादिर शाह केवल लूटपाट करके यहाँ से जाने के लिए आया था, भारत पर शासन करने के लिए थोड़ा आया था, है ना, तो लूटपाट करके जाने के लिए आया था। चलिए, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है, 1764। और किसी भी क्षेत्र को जीत लेने के बाद वहां पर शासन करना इतना आसान थोड़ी होता है, ठीक है, अरे इतना आसान नहीं होता। कारण, ठीक है, कारण यह है कि जैसे आप ऐसे समझिए, वर्ष 1961 में हमने भी तो पाकिस्तान को हराया, चाहते तो पूरा बांग्लादेश अपने मिला लेते, लेकिन क्या ये आसान बात थी? आसान बात नहीं थी, इसलिए बांग्लादेश को स्वतंत्र होने दिया कि जान लगा तुम देश बन जाओ, ठीक है। शाह आलम द्वितीय की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के बारे में ये बातें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। शाह आलम द्वितीय के समय में जो और घटनाएं हैं उसमें एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? महत्वपूर्ण घटना ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इसी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दिवाली अधिकार अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है। इलाहाबाद की संधि द्वारा दिवाली अधिकार अंग्रेजों को दे दिए, दिवाली अधिकार अंग्रेजों को दिए, अंग्रेजों को दिए, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों का लाल किले पर अधिकार हो गया इसी के समय में। अंग्रेजों का लाल किले पर अधिकार किसके शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों का लाल किले पर कब्जा, लाल किले पर कब्जा, ठीक है ना, लाल किले पर कब्जा, मतलब कह सकते हैं, कह लीजिए अनेक्स्ट, कह लीजिए क्या, अनेक्स्ट, ठीक है, रेड फोर्ट पर कब्जा, रेड फोर्ट पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो किस मुगल शासक के समय में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे शाह आलम द्वितीय के समय, ठीक है। अब ये अकबर द्वितीय का भी थोड़ा सा देख लो, ये कहानी खत्म की जाए। एक सबसे बड़ी चीज क्या है बताएं, मुगल सिक्के चलने बंद हो गए, मुगल सिक्के बंद हो गए, ठीक है, मुगल सिक्के क्या कर दिए, बंद कर दिए, ठीक है, मतलब मुगल कॉइंस, मुगल कॉइंस, ठीक है, मुगल कॉइंस बैन कर दिया गया, मुगल कॉइंस, ठीक है। और ये वही अकबर द्वितीय है जिसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, राजा की उपाधि मतलब टाइटल दिया और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय भाई लास्ट मुगल रूलर है, लास्ट मुगल इंडिया रूलर जो भी कह लीजिए, ठीक है। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ठीक है ना। लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857, लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857, लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम, ठीक है, दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया। इसका इसे फिर क्या किया गया, इसे निवासित करके रंगून भेज दिया गया, वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है, इसका जो मकबरा है, इसका जो टॉम है, ये कहां पर बना है, रंगून में, रंगून कह सकते हैं उसको या यंगून कह सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, रंगून कहां पर स्थित है ये रंगून? अब के हिसाब से बर्मा में, आज के हिसाब से म्यांमार में, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए देखो भैया, तो हमने क्या किया, मुगल साम्राज्य के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास है ये एक तरह की। तो मुगल साम्राज्य के बारे में जो बेसिक बातें बताई तुमने आपको बताई, फिर हमने कहा देखो क्या करना है कि आपको चीजें समझ में चलनी है, सीक्वेंस आपको याद करना है मुगल शासकों का, कम से कम आपको बाबर से शुरू करके, कम से कम आपको बाबर से शुरू करके फर्रुख शिया तक के शासकों को सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि बाबर इस वंश का क्या है, संस्थापक है जिसने गाजी और कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा भी लिखी। मुगल शासकों में केवल दो शासक हुए जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी है, एक बाबर ने बाबरनामा, एक जहांगीर ने जहांगीरनामा, ठीक है। हालांकि जहांगीरनामा पूरी तरीके से जहांगीर नहीं लिखा था, उसको आगे चलकर मौत बिंद खान ने पूरा किया था। हुमायूं बाबर के बाद आता है, मुगल चित्रकला की नींव रखता है, कुछ समय तक शासन करता है, फिर सूर्य वंश आ जाता है और बीच में इसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, फिर वापस लौट आता है और 1555 में फिर से मुगल वंश शुरू होता है, ठीक है। इसकी बारे में जानकारी हुमायूं बाबर इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबर इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, सबसे ज्यादा विस्तार इसने किया है, सबसे कम उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ था, मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बारे में जानकारी अकबरनामा में मिलती है जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई। इसके बाद जहांगीर आता है जो कि अकबर का ही बेटा है, जिसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, इसको सलीम कहते हैं, सलीम अनारकली का प्रेम, अरे आप जानते हैं कि कैसा क्या प्रॉब्लम रहा और ये बड़ा, ठीक है। जहांगीर के समय में आप देखेंगे कि चित्रकला को काफी महत्व दिया गया और जहांगीर के समय में सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई और भी कई सारी चीजें हुई। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है जिसके शासनकाल में स्थापित कला से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनती है, जिसकी वजह से इसके शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, इसे मुगल काल का भी स्वर्णकाल कहते हैं क्योंकि इसके समय में काफी कुछ चीजें बहुत आराम से शरण चली और मुगल साम्राज्य का वैभव बढ़ा है। इसके बाद इसका बेटा औरंगजेब शासन हुआ। औरंगजेब ने तो अपने पिता को एक तरह से बंदी बनाकर रखा था, अपने बड़े भाई की दाशिकों को मारकर राजा बना था, ठीक है। आलमगीर प्रथम और भी कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। ये भारत को अरे इस्लामिक स्टेट या दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, ठीक है। और इसने कुरान को शासन का आधार बनाया, कट्टर शासन था, हिंदुओं को काफी परेशान किया, कई सारे मंदिरों को तोड़ा, हिंदू त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दिया, बहुत सारी चीजें औरंगजेब ने हिंदू विरोधी करी। इसके बाद यही औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों का पतन शुरू हो गया और पहला पोस्ट मुगल पीरियड की बात करें, उत्तरवर्ती मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम हुआ, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम जिसे मुअज्जम कहते हैं, इसके नाम शाही बेखबर से आप पहचान सकते हैं कि कितना अच्छा शासक था। हां जी, इसके बाद जहांगीर शाह आया, मतलब यहां से तो अब शासक अपने दम पर बनते ही नहीं थे। जहांगीर शाह जिसे लखपत मुल्क भी कहते हैं, ये उस समय के प्रसिद्ध सरदार जुल्फिकार खान की मदद से राजा बना था, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसके बाद फर्रुख शिया, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, ये चार के चारों सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने, ठीक है ना। जिनमें से फर्रुख शिया ने 1717 में जो अंग्रेजों को शाही फरमान दिया, वो अंग्रेजों के लिए इतना लाभकारी सिद्ध हुआ कि उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महंगा काटा कहा जाता है, ठीक है। रफीउद्दौला का शासनकाल सबसे छोटा और औरंगजेब का सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये इसने केवल मोहम्मद शाह रंगीला को हराया बल्कि तख्ते ताउस को हीरा और बहुत सारी धन संपदा लूट कर ले गया, मुगलों को, ठीक है, बद से बदतर बना दिया, ठीक है। इसके बाद अहमद शाह आया जिसके समय में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हुआ, जिसके बाद आलमगीर द्वितीय आया, इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ, बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। हालांकि आलमगीर द्वितीय इस युद्ध में शामिल नहीं था। इसके बाद आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय, शाहजहां तृतीय तो कुछ महीने के लिए आया था 1759 में, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो है इसी के समय में गांधीवास के युद्ध से अंग्रेज मजबूत हुए, पानीपत के युद्ध से मराठों का, ठीक है, बड़ी शक्तियां खत्म हो गई, बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जिसकी पहले केवल नींव पड़ी थी यहां पर स्थापना हुई। आपसे पूछा जाता है कि भाई इन युद्धों के समय मुगल शासक कौन था, ठीक है। तो मुगल शासक मजबूत होता तो ये युद्ध होते ही नहीं, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही अरे शाह आलम द्वितीय ने जो बक्सर का युद्ध लड़ा उसको हारा, उसकी वजह से इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मुगलों ने अंग्रेजों को दे दिए और यहां से अंग्रेज, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि सर्वशक्तिमान हो गए, ठीक है। और अंततः शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों ने लाल किले पर भी लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अधिकार कर लिया। इसके बाद जब अकबर द्वितीय का शासन आया तो मुगलों के सिक्के भी चलने बंद हो गए और अंततः बहादुर शाह द्वितीय
चाहिए, ठीक है। तो बुक आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी नोट्स से पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। और जब नोट्स बनाए आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए, बढ़िया तरीके से तैयार करें, तो कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप बुक से देख सके, इसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया सभी, चलिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।